क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है और हमारे घरों के अंदर हाउस होल्ड वायरिंग किस असूल के तहत की जाती है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस होगा, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, डिटेल से जानेंगे। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के एग्जाम्स में 12 एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। बच्चों का कंसर्न होता है कि ये समझ नहीं आता, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको ये फिंगर टिप्स पे होने वाला है, किसी रट्टे की जरूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली आपके जहन में बैठेगा। और लास्ट में बताऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किस तरह से हमारे हाउस होल्ड जो वायरिंग है उसके अंदर यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर का अगर आइडिया हमने लेना हो तो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इसे डिटेल से जाना था। ओहम्स लॉ के अंदर रेजिस्टर के मुतालिक मैंने बताया था। रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है जो कि सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, करंट के रास्ते में इस्तेमाल किया जाता है टू स्लो डाउन द करंट की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए रेजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों और उन्हें हमने पैरेलली जोड़ना है, आमने सामने जोड़ना है, तो उस जोड़ के नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। वो रेजिस्टेंस क्या होगी, मसावी रेजिस्टेंस क्या होगी। 3 हो, 4 हो, 2 हो रेजिस्टर्स हमारे पास, उनका कॉम्बिनेशन हम बना के देखते हैं कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या आता है। आइए आपके सामने ये करते हैं। फर्ज करिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस के हैं। कुछ 2 मिली ओहम का है, 4 मिली ओहम का है, 5 मिली ओहम का है। ओहम आप जानते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस के डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के आपके पास रेजिस्टर्स हैं जिन्हें हमें पैरेलली जोड़ना है। ये देखिए रेजिस्टर का साइन हम जानते हैं, कुछ इस तरह सा रुकावट की तरह का। एक रेजिस्टर ये है रेजिस्टेंस इसकी R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, और एक और रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R3। 3 रेजिस्टर्स आपने मार्केट से लिए, बड़े टाइनी से, बारीक से, छोटे से होते हैं, और उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए जोड़ना चाह रहे हैं। तो किस तरह से, गौर करिएगा। यहाँ पे आपके पास सेल या बैटरी है, और आप जानते हैं सेल या बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। इनके जोड़ने का तरीका ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कि आप यहाँ से इन सब के एंड्स को मीट करेंगे एक पॉइंट पे, इन सब को एक जगह पे कि लेफ्ट साइड यहाँ मीट करेंगी, और यहाँ लाइए और इन सब को लाके जोड़ दीजिए। कहाँ पे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ज़रा क्लियर होनी चाहिए डायग्राम। तो देखिए, लाइए इसे बैटरी के लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यहाँ इन तीनों रेजिस्टर्स को यहाँ जोड़िए, इस जगह पे मिला के, और लाइए और तीनों का जोड़ यहाँ बैटरी के नेगेटिव से लाके मिला दीजिए। ठीक हो गया। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पैरेलल जोड़। अब इसकी खूबी क्या है, खसूसियत क्या है, इसे पैरेलल क्यों कहते हैं? एक ऐसा पैरेलल मैथमेटिक्स के अंदर आप जानते हैं 2 लाइंस पैरेलल जिनके दरमियान एंगल 0 हो, बिल्कुल आमने सामने हो। ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए इन्हें पैरेलल कहा जाता है। तो अगर देखिए इसमें जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक वोल्टेज जिसे पोटेंशियल डिफरेंस आप कहते हैं, और दूसरी चीज़ करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट यहाँ पे किस तरह से रेजिस्टर्स के अंदर से गुजरेंगे और इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा, आइए जानते हैं। हम जानते हैं बैटरी के पास जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो V है। फर्ज कर लीजिए 2 वोल्ट का सेल है, 4 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, मतलब उसके पास, बैटरी के पास पोटेंशियल है, V वोल्टेज है, V पोटेंशियल है। अब आप गौर करिए, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल फर्ज कर लीजिए ये साइड, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव वाला, यहाँ पोटेंशियल आ गया नेगेटिव। ये पोटेंशियल यहाँ और यहाँ फील हो रहा है। गौर करिएगा, जो पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है। मान लीजिए इस जगह का नाम A है, इस जगह का नाम B है।
जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। अब गौर करिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस के रास्ते में हमने 3 रेजिस्टर्स लगा दिए। अगर मैं इन्हें लैदा ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये मौजूद नहीं है यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए मौजूद नहीं है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम महसूस होने वाला है। क्यों सेम महसूस होने वाला है? तो गौर करिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पहुंचेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का, वही पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ डिफरेंस, वही पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ डिफरेंस। इसका मतलब तीनों रेजिस्टर्स को जो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का वोल्टेज महसूस होने वाला है, सेम वोल्टेज महसूस होने वाला है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस महसूस होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ये तो 3 डिफरेंट वायर से कनेक्टेड हैं, तो सबको डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जाना चाहिए। बच्चों, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। ये आइडियल कह सकते हो आप, होती है इनकी माइन्यूट सी रेजिस्टेंस, लेकिन कहा यह जाता है ये जो वायर्स आपने कनेक्ट की हैं, इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये वायर्स क्या रखती हैं? रेजिस्टेंस ना होने के बराबर। तो ये रेजिस्टेंसेस फिर क्या हैं? R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस हमने बैटरी के रास्ते में कनेक्ट की हैं। तो हुआ क्या, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ है, वही पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही जैसे बैटरी के रास्ते में सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्टेड हो, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव ये महसूस होगा, बिल्कुल वही पोटेंशियल डिफरेंस इसे महसूस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इनसे महसूस होगा, क्योंकि ये इसके रास्ते में है। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के रास्ते में ये, रास्ते में ये है। तो तीनों रेजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़े गए हैं, उनको पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पुश, बैटरी का वोल्टेज इक्वल महसूस होगा, इक्वल जाएगा, सेम महसूस होगा। और इसमें क्या खसूसियत है, यहां हमने हर रेजिस्टर की लेफ्ट साइड, हर रेजिस्टर की लेफ्ट साइड, हर रेजिस्टर की लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ी हुई है, और हर रेजिस्टर की राइट साइड, हर रेजिस्टर की राइट साइड, हर रेजिस्टर की राइट साइड बैटरी के नेगेटिव से जोड़ी हुई है। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड बैटरी के नेगेटिव से, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हर रेजिस्टर क्योंकि पोटेंशियल के रास्ते में है, यहां से पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे। सोर्स एक है, बैटरी एक है। जो बैटरी 4 वोल्ट यहां पे है, वही 4 वोल्ट यहां, 4 वोल्ट यहां, 4 वोल्ट यहां। 10 रेजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, इनको पोटेंशियल डिफरेंस सेम महसूस होने वाला है, बिल्कुल सेम महसूस होने वाला है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस, इन तारों की रेजिस्टेंस तो है नहीं। इसका मतलब पॉजिटिव यहां, नेगेटिव, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव। जो बैटरी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, वही इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही चार्जेस को पुश मिलेगा जो यहां पे था या ए और बी के दरमियान था, और ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स ए और बी के दरमियान आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलने वाला है? एक चीज जो हमें यहां से पता चली वो कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, वोल्टेज है, वही वोल्टेज रेजिस्टर R1 को, वही रेजिस्टर R2 को, वही रेजिस्टर R3 को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों उसके रास्ते में आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पहुंचा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे पहुंचेगा, वही पोटेंशियल यहाँ और यहाँ पे पहुंचेगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और वहाँ पे पहुंचेगा। समझ लीजिए जैसे फादर हैं, उन फादर के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, तीनों बच्चे बराबर हैं। पोटेंशियल पुश करने वाला इस भाई के लिए, इस भाई के लिए, इस भाई के लिए, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस महसूस होगा। या हर बहन भाई अपने माँ बाप का प्यार सेम महसूस करेगा कि मेरे लिए प्यार सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल जो बैटरी से सोर्स से आ रहा है सबको सेम महसूस होगा, जो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, वही ड्यू टू नो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर, नो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर्स, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, यहाँ और यहाँ पहुंच रहा होगा। तो हम यहाँ से रिजल्ट ये निकालेंगे कि तीनों रेजिस्टर्स को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है? बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है? बराबर। तो V इज इक्वल टू V1
इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, बजाय V1 लिखने के, V2 लिखने के, V3 लिखने के, सबको पोटेंशियल डिफरेंस वही महसूस होगा जो बैटरी का है। अगर बैटरी 2 वोल्ट की है तो इसको भी 2 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट महसूस होगा। बात समझ आ गई बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को एक जैसा महसूस होने वाला है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात वो है करंट की। आप जानते हैं ओहम्स ने हमने बताया था कि जब भी आप किसी रेजिस्टर के रास्ते, रेजिस्टर की साइडों पे बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें से क्या गुजरती है? करंट। अब गौर करिएगा, करंट के लिए क्या करेंगे? आ जाइए करंट। अब इस पुश की वजह से, इस वोल्टेज की वजह से तीनों रेजिस्टर्स में से क्या गुजरेगी? करंट गुजरेगी। जब करंट गुजरेगी तो बताइए करंट जो आएगी यहाँ से, करंट का जिक्र हो गया, जो करंट आएगी जो यहाँ से गुजर के बाहर जानी है और फिर यहाँ से चार्जेस का फ्लो होगी यहाँ आना, जिसे हम करंट का नाम देते हैं। जब ये आई करंट यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस तो रेजिस्टर की साइडों पे आके कनेक्ट हो जाता है, रेजिस्टर की साइडों पे मौजूद होता है। और फ्लो किसको करवाता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फ्लो किसको करवाता है? चार्जेस को फ्लो करवाता है, चार्जेस को फ्लो करवाता है, जिसे हम करंट कहते हैं। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन गौर करिए जो करंट आएगी वो करंट कितने रास्तों में तकसीम हो जाएगी, कितने वेज में डिवाइड हो जाएगी, कितने जो रास्ते हैं उनमें स्प्लिट हो जाएगी। गौर करिए यहाँ जो चार्जेस पहुँचेंगे, जो करंट पहुँचेगी वो 3 डिफरेंट पाथ्स में डिवाइड हो जाएगी। ये I1, ये I2, ये I3, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई करंट। जो कि यहाँ चार्जेस पहुँचे थे वो चार्जेस 3 डिफरेंट रास्तों में डिवाइड हो गए। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 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 वही होगा जो सोर्स का है, जो बैटरी का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन करंट 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 डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको अगर कंप्लीटली ओपन किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? V इज इक्वल टू IR। R डिफरेंट है, R जब डिफरेंट है तो ऑफकोर्स सबको करंट क्या मिलनी है? डिफरेंट मिलनी है। सबको करंट क्या जानी है? डिफरेंट जानी है। भाई R ये रेजिस्टेंस कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, तो ऑफकोर्स अब एक और करंट क्या जाएगी? डिफरेंट। यहाँ चार्जेस कम चले जाएंगे, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी रास्ते में लगी हुई है। तो करंट 3 डिफरेंट पाथ में डिवाइड हो गई। इसका मतलब टोटल करंट जो इस बैटरी ने, सोर्स ने भेजी, वो 3 रास्तों में डिवाइड हो गई। तो टोटल करंट आई फिर किसके बराबर है? टोटल करंट का मैं रिजल्ट लिखूं तो वो किसके बराबर आएगा? टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 करंट्स को ब्रांच करंट्स इन्हें कहते हैं। ब्रांच करंट्स 3 ब्रांच करंट्स के अंदर डिवाइड होगी, I1, I2, I3 डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी उसी के अकॉर्डिंग करंट चलेगी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी उसी के अकॉर्डिंग करंट चलेगी। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, थोड़ी करंट गई, थोड़ी रेजिस्टेंस थी, ज़्यादा करंट गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस करंट वहाँ फ्लो करेगी। फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो चार्जेस थोड़े फ्लो करते हैं, रेजिस्टेंस थोड़ी हो तो चार्जेस ज़्यादा फ्लो करते हैं। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे करंट की वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास टोटल करंट आ गई। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ आ रही है? अब मुझे बताइए, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाऊं, ये 3 रेजिस्टेंस मैंने जोड़ के एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया था, अगर इनके जैसा एक सर्किट बनाऊं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो बिल्कुल इन जैसा असर रखता हो, जो आंसर इनका आना है उसका हो, एक ही रेजिस्टेंस लगा के अगर मैं सर्किट बनाऊं तो वो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसमें क्या है जी? जिसमें एक ही रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों की जगह मैंने एक ही रेजिस्टेंस लगाई, इसकी रेजिस्टेंस मसावी रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करने से आएगी, वो भी देखते हैं। इन तीनों की जगह मैंने एक सर्किट बनाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट। इन तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल जोड़े थे उनकी जगह पे एक सर्किट बना दिया जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दी। आइए देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस इन तीनों के जमा डायरेक्टली जमा करने से आती है, डिवीजन करके जमा करने से आती है, सबट्रैक्ट करने से आती है, कैसे आती है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी? जो कि मैंने इन तीनों का मसावी रेजिस्टेंस का अगर देखें सर्किट बना दिया है। अच्छा, अब बताइए जरा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या मैं I1, I2 और I3 की वैल्यू मालूम नहीं कर सकता? I1 जो इस तरफ गई
I2 जो इस तरफ गई, I3 जो इस तरफ गई, क्या इन तीनों की वैल्यूज मालूम नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स मालूम हो सकती हैं। तीनों करंट्स डिफरेंट गई हर रजिस्टर की तरफ, हर रजिस्टर की तरफ जाने वाली करंट्स, फ्लो ऑफ चार्जेस जो यहाँ से आए थे डिफरेंट गए, तो क्या इनकी वैल्यूज मालूम नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आइए I1, I2 और I3 की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो बताइए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है। अगर मुझे I1 मालूम करना हो तो ये फार्मूला क्या बनेगा? अगर मैं इस फार्मूले को चेंज करूं I1 मालूम करने के लिए तो बताइए क्या बनेगा? पहले तो बनाइए I का फार्मूला। I का फार्मूला क्या बन गया? V/R। I इज इक्वल टू V/R। ये फार्मूला बन गया जी। I1 का जब फार्मूला बनाऊंगा, I1 करंट मालूम करनी होगी तो क्या फार्मूला बन जाएगा? V/R1। V1 तो नहीं आएगा क्योंकि हर रजिस्टर को वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। इसको वोल्टेज, इसको वोल्टेज, इसको वोल्टेज, इसके फादर सेम है तीनों के, तो तीनों को वोल्टेज क्या मिलने वाला है? सेम। लेकिन सबकी तरफ रोकड़ा, पैसे क्या जाने वाले हैं, करंट क्या जाने वाली है? डिफरेंट। वो डिपेंड करता है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, थोड़ी किसकी है, सबसे थोड़ी किसकी है। वो जो मिलनी है चीज़, वो जो करेंसी मिलनी है वो है रेजिस्टेंस। लेकिन ये वोल्टेज, फादर, वो सबके ही एक जैसे हैं, सबके लिए उनके लिए अहमियत उतनी ही है। बात समझिए, एक एग्जांपल से बता रहा हूं। तो वोल्टेज पहली रेजिस्टेंस को, दूसरी रेजिस्टेंस को, तीसरी को सेम मिलने वाला है तो V/R बन जाएगा। I1 की कीमत, इसी तरह से मैं किसकी कीमत मालूम करूं अगर I2 की, तो वो क्या आएगी? सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ये क्या बन जाएगा? V/R2। जब I3 की कीमत मालूम करूंगा वो क्या आएगी? V/R3। क्या ये तीनों कीमतें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट ना कर दें? क्या ये तीनों कीमतें I1 की, I2 की और I3 की, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर 1, द रिजल्ट विल बी, जो आपके पास रिजल्ट आएगा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो क्या रिजल्ट आएगा? I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। सब में क्या कॉमन आ गया? V कॉमन, अंदर क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मुझे बताइए, मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट बनाया जिसके पास रेजिस्टेंस इन तीनों के जमा करने के बराबर है, इन तीनों के मसावी है, बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास वोल्टेज कितना था, इसका अक्स मैंने बनाया है 3 की बजाय 1 लगा के, तो बताइए अगर मुझे इसके लिए रिजल्ट करंट निकालनी हो तो किसके बराबर होगी? बताइए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ओहम्स लॉ लगाऊं तो यहाँ गौर करिएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? V/I किसके बराबर आ जाएगा? R इक्विवेलेंट। V/I किसके बराबर आ जाएगा? R इक्विवेलेंट। मैं करने क्या लगा हूँ, मैं जो आपके पास यहाँ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे I लिखा हुआ है, I इधर जाके क्या कर जाएगा? V डिवाइड कर जाएगा। 1/R1, 1/R2, 1/R3। और बताने ये लगा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली क्या है, गौर करिएगा। लेफ्ट साइड बिल्कुल इसका अक्स जो मैंने बनाया है, तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लगा के जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई उसमें मुझे पता चल रहा है कि ये उल्टो, ज़रा उलटने से क्या बन जाएगा? I/V किसके बराबर है? बेसिकली 1/R इक्विवेलेंट। उलट दें तो ये 1/, बन जाएगा, उलटने तो ये ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू मुझे चाहिए थी, ये वैल्यू मुझे यहाँ बनती नज़र आ रही है। इसका मतलब I/V कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है? I/V लिखा है वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट सर्किट की रेजिस्टेंस है, वो आ जाएगी 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास अगर 3 रेजिस्टर्स सीरीज नहीं पैरेलल तरीके से जुड़े हों, आमने सामने जुड़े हों, एंगल उनके दरमियान 0 हो, बिल्कुल पैरेलल तरीके से जुड़े हों, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका जो मसावी सर्किट बनेगा उसकी रेजिस्टेंस कैसे आएगी? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, सबका रेसिप्रोकल जमा होगा और इसकी अपनी वैल्यू सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो किसके बराबर होगी? कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इनमें से लीजिए, 2 ओम ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, उससे भी थोड़ी आएगी। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप कैसे कनेक्ट करोगे
जोड़ोगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल तरीके से जोड़ोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर क्या आने वाली है, थोड़ी आने वाली है 1/R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ मुसावी रेजिस्टेंस, एक टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1, पहले की 1/, दूसरे का 1/, तीसरे का 1/, सबको जमा कर दीजिए और अगर कोई एक बीच में से चूज कीजिए और उसकी रेजिस्टेंस इससे भी थोड़ी होगी, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसके फायदे क्या हैं? पैरेलल रेजिस्टेंस कहाँ है? हमारे हाउस होल्ड जितनी वायरिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए जोड़ी गई है, पैरेलल तरीके से जोड़ी गई है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जितने भी आप चीज़ें लगाओगे घर के अंदर, मतलब पंखा, एसी, आप हीटर, जितनी भी चीज़ें आप घर के अंदर लगाओगे, फ्रिज लगाओ, इस्त्री लगाओ, जितने भी तरीके पैरेलल तरीके से जोड़ोगे घर के अंदर, सबको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सोर्स का वोल्टेज क्या मिलेगा, सबको सेम मिलेगा। सबको पिताजी, सबको बाप सेम महसूस होने वाला है, सबको वोल्टेज सेम महसूस होने वाला है, सबको पोटेंशियल डिफरेंस अगर 220 आ रहा है मेन पे, तो घर के अंदर मौजूद हर छोटी से छोटी चीज़ आपके घर में, बल्ब छोटा सा लगा है उसे भी 220 आने वाला है, और पंखा लगा है बड़ा सा, एसी लगा है उसको भी 220 आने वाला है। पैरेलल तरीके से अगर जोड़ा जाए तो घर के अंदर मौजूद हर अप्लायंस, हर डिवाइस, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को वोल्टेज पुश पोटेंशियल डिफरेंस सेम महसूस होने वाला है अगर पैरेलल तरीके से जोड़ोगे। और दूसरा फायदा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं, इसका फायदा दूसरा ये है कि अगर बच्चों एक चीज टर्न ऑफ करना चाहते हो, यहां बटन लगा दीजिए, ये टर्न ऑफ करोगे तो ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा। बल्ब ऑन ऑफ करोगे तो पंखा ऑफ नहीं होगा। कोई एक चीज ऑफ करनी है, बाकी चीजें ऑन रहेंगी, एक ऑफ हो जाएगी। यहां आप देख लीजिए, यहां बटन लगा दीजिए, ये ऑफ कर दें तो क्या होगा, ये वाला जो भी आपने पंखा बल्ब लगाया ऑफ हो गया, बाकी सारे चलते रहेंगे। तो सर्किट एलिमेंट घर के अंदर, कमरे के अंदर मौजूद, आपने बटन को स्विच ऑफ किया तो उससे सिर्फ एक चीज टर्न ऑफ होगी, उसे वोल्टेज पहुंचना, करंट पहुंचना बंद होगी, बाकी चीजें चालू रहेंगी, ऑन रहेंगी। ये है फायदा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। रेजिस्टर जो करंट को स्लो डाउन करता है, कंज्यूम करता है, दैट इज अ रेजिस्टर, और इसे पैरेलल तरीके से जोड़ा। पैरेलल तरीके से हर रेजिस्टर की साइडों पे वही पोटेंशियल आने वाला है जो बैटरी की साइडों पे है, प्लस माइनस यहाँ, प्लस माइनस यहाँ, प्लस माइनस यहाँ। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज। लेकिन उस वोल्टेज के नतीजे में क्या करंट उतनी ही आएगी? करंट तो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट थोड़ी, रेजिस्टेंस थोड़ी तो करंट ज्यादा। इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हर एक को करंट क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि पाथ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है, कमरे के अंदर कैसे चीजें लगाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करते हैं, घर के अंदर वायरिंग कैसे की जाती है, और फायदे क्या हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अल्लाह हाफिज।